वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप भी ईमानदार हैं और अपनी मेहनत से अपने लगन से अपने काम को किए जा रहे हैं और आपको उसका फल नहीं मिल रहा है तो ये कहानी ज़रूर आपके लिए है। एक समय की बात है दोस्तों, एक लकड़हारा एक जंगल से रोज लकड़ियाँ काट के लाता था और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार वह जंगल में लकड़ियाँ काटने दूर नदी के किनारे पर चला जाता है। वह पेड़ पर लकड़ियाँ काट ही रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। वह लकड़हारा थक हार कर उदास होकर वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ये सोचता है कि आज अगर मैं लकड़ियाँ काट के नहीं लेके गया तो अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग साधु गुजरते हैं और वह उदास लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तब वो लकड़हारा उसके कुल्हाड़ी का नदी में पानी में गिरने वाली बात बताते हैं। तब वो बुजुर्ग उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी तो लाके दे दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो वो बुजुर्ग महात्मा साधु महात्मा थे वो कोई मामूली नहीं थे। वो मतलब हर एक अच्छे साधु महात्मा थे, सारी क्रिया वो जानते थे। तब वह साधु महात्मा है, वो बुजुर्ग है, वो उस लकड़हारे से कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी तो वापस दे दूंगा, पर तुम फिर से पेड़ों की हत्या करोगे। तो लकड़हारा कहता है कि नहीं, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। अगर मैं वैसा होता तो मेरे पास के गांव में बहुत सारे पेड़ है, मैं वहाँ से लकड़ियाँ काट के आसानी से ले जा सकता था। पर मैं वही लकड़ियाँ काटता हूँ जो पेड़ के ऊपर सूख जाती है और वे अपने आप नीचे गिर जाती है। फिर उन्हीं को मैं कलेक्शन करके अपने घर पे लेके जाता हूँ, उन्हें बेचता हूँ और अपने घर का जीवन यापन अपने परिवार का करता हूँ। तब वो साधु महात्मा को उस लकड़हारे पर विश्वास तो नहीं होता है, पर फिर भी उसका एक विश्वास देखने के लिए वे नदी में उतरते हैं और वे सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी को लेकर बाहर आते हैं। तब लकड़हारे से कहते हैं कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी मुझे मिल गई है। तब लकड़हारा जो है वो कुल्हाड़ी को देखता है और कहता है कि ये तो सोने की कुल्हाड़ी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब वो साधु महात्मा है, वो वापस पानी में डुबकी मारते हैं और वो चांदी की कुल्हाड़ी बाहर लेके आते हैं। तब उससे कहते हैं कि ये लो, अब ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तब वो लकड़हारा कहता है कि नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो फिर साधु महात्मा पानी में डुबकी मारते हैं, एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं जो कि उस लकड़हारे की होती है। फिर वो इस लकड़हारे को कहते हैं कि ये लो भाई, अब ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तब उस कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारा अपने मतलब खुश हो जाता है अंतर्मन से और वो कहता है कि हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है। तब उस बुजुर्ग साधु महात्मा होते हैं, उन्हें एक विश्वास हो जाता है कि लकड़हारा सच बोलता है, ईमानदार है। उसकी ईमानदारी को देखते हुए जो साधु महात्मा होते हैं वे उसे सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ियाँ भी दे देते हैं। लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ वे उन्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मतलब उस लकड़हारे की तरह हमें भी अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। निरंतर अपने प्रयास से, अपने कोशिश से जारी रखनी चाहिए। जिस पथ पर हम, जिस मार्ग पर काम कर रहे हैं उसी पर हमें निरंतर एक ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी बेईमानी करते हैं तो फिर हमें किसी भी चीज़ का फल नहीं मिलता है। अगर हम धैर्य के साथ में जीवन में कार्य के प्रति ईमानदार रहेंगे तो लकड़हारे की जगह हमें भी कभी ना कभी अपने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी जरूर मिलेगी। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट अच्छी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।